आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता पे आपका स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी डिमांड पर इस बार हम बात करने के लिए आए हैं किस तरह से करें अपने सपनों को साकार। हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी ऐसे सपने जो दिन भर आपके भीतर, हर पल हर क्षण आपके भीतर एक ऐसी ललक, एक ऐसा मोटिवेशन जगाएं कि मुझे बस इसे प्राप्त करना है। और किस तरह से प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी है और जो संभव उपाय मैं कर सकती हूँ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो मुझे करना है। सपने हमारे जीवन को एक नए आयाम देते हैं। सपने हमारे जीवन को एक सुंदरता देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं। किसी का सपना होता है एमबीए करने का, किसी का सपना होता है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना होता है एक अच्छी हाउसवाइफ बनने का, किसी का सपना होता है होम मेकर बनने का। हाउस मेकर, मैंने हाउसवाइफ कहा, मैं करेक्शन करना चाहूँगी। हाउसवाइफ जैसा कोई शब्द आज की डायरी में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी डायरी में एग्जिस्ट करता है एक ही वर्ड, हाउस मेकर। तो हर एक चीज़ जो आपके भीतर खुशी पैदा करती है, आपके भीतर ललक पैदा करती है और आप उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इन्हें कहते हैं सपने। रात को जब सोने के बाद जो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क पर आती हैं, वो सपने होते ज़रूर हैं, लेकिन कई बार वो हकीकत से दूर होते हैं। हकीकत से दूर यानी हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो चीज़ें हमने कभी महसूस नहीं की। लेकिन जब हम अपनी जागृत आंखों से सपने देखते हैं, वो इस तरह से हमारी शरीर की एक कोशिका में समाहित हो जाते हैं कि रात को भी, सोते वक्त भी हमें वो सपने दिखाई देते हैं। अब जानते हैं इन्हें मैनिफेस्ट कैसे करें। एक दो छोटी छोटी सी और बहुत आसान सी तकनीक है जिन्हें अपनाकर हम आसानी से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन। आप बहुत सोच समझकर, आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने मेंटर्स से डिस्कशन करके अपने जीवन के लिए लक्ष्य चुनें। वो लक्ष्य जिसे प्राप्त कर कर आपको बहुत अधिक खुशी होगी और ये लक्ष्य ही आपका जीवंत सपना होगा जिसे आपको पूरा करना है। और इसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक करनी है। आपको करना क्या है कि आप एक ऐसा स्थान, जिस स्थान पर आपका अधिक से अधिक समय व्यतीत होता है, उस स्थान पर एक बोर्ड लें। उसके ऊपर जो आपका सपना है उसे लिखें और आप लिखें कि मैंने इस सपने को प्राप्त कर लिया है। आप उस जगह, उस बोर्ड के सामने बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ये विजुलाइज करें कि जब ये सपना पूरा होगा तो आप किस तरह से फील करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में आपके लोग, बड़े लोगों ने, आपके मेंटर्स ने, आपके पेरेंट्स ने किस तरह से गाइडेंस आपको दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखना चाहते हैं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इस साल में मैंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स को अब इतने अंकों से प्राप्त कर लिया है और मैंने ये स्ट्रीम चुन ली है। इसको आप एक बोर्ड पर बनाएंगे, एक बोर्ड को अपने सामने रखेंगे और अधिक से अधिक बार इस बोर्ड को पढ़ेंगे। जितनी बार आप वहाँ से निकलें उतनी बार उस बोर्ड को पढ़ें। आंखें बंद कर कर 5 मिनट शांति से बैठें, 3 लंबी गहरी सांसें लें और पहले अपने मन को ये विश्वास दिलाएं कि मैंने जो इस बोर्ड पे लिखा है उसे मैंने हासिल कर लिया है। मैं इस दुनिया में अपने इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसी सपने को पूरा करने के लिए आई हूँ। उसके बाद बंद आंखों से विजुलाइज करें कि वो सपना किस तरह से पूरा हो रहा है। आप देखेंगे कि आप दिन रात में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मी पापा, आपके सिस्टर्स, ब्रदर आपको उसे पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। मम्मी आपके खाने पीने का ध्यान रख रही हैं, भाई और बहन आपको नोट्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, पापा ने आपको बहुत सारी
क्लासेस, कोचिंग्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ला कर दिए हुए हैं और आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है, वो आपने क्लियर कर लिया है। फिर आप देख रहे हैं बहुत खुश हैं, आप उछल रहे हैं जोर जोर से, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अरे वाह आपने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। और आपको ये विजुअलाइजेशन एटलीस्ट दिन में 3 बार ज़रूर करना है। एक बार सोने से पहले, 100% ये मैंडेटरी है, सोने से पहले आपको करना ही करना है। इसके अलावा मैं तो कहूँगी आप दिन में 3 बार रूटीन फिक्स कर लें कि ब्रेकफास्ट करने से पहले, लंच करने से पहले और डिनर करने से पहले, ये करने से पहले आप अपने इसको पढ़ें, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, जीवंत सपना है, उसको पढ़ें और आंखें बंद कर कर 5 मिनट तक वो विजुलाइज करें। आप देखेंगे कि जब आप ये विजुलाइज करते हैं कि आपका जो सपना है उसे आपने प्राप्त कर लिया है, तो आपके अंदर खुशी के वाइब्रेशन बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जब आप उस खुशी के वाइब्रेशंस में खाना खाते हैं तो ये खाने की जो खुशी के साथ खाया हुआ खाना खुशी को आपकी एक एक सेल में प्रवाहित करता है और आपके सपने को साकार होने की प्रक्रिया को बहुत तेज करता है। इसके अलावा दूसरी टेक्निक आप अपना सकते हैं, आप अपने आप के लिए एक मेडिटेशन रेडी करें। मैं एक ऐसे, आप उसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, मैंने 2023 में आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, आई एम सो हैप्पी। मैंने अपनी सेलेक्ट कर कर बुक्स लाई हैं, मैंने लोगों से पूछा है, लोगों से कंसल्ट किया है, जो टॉपर्स हैं उनसे बातचीत की है और उसके बाद अपनी बुक सेलेक्ट की हैं। मैंने बहुत सारी जगह से अपनी पढ़ने का कंटेंट रेडी किया है और आज मैं सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मम्मी मिठाइयाँ खिला रही हैं, रिश्तेदार हैं, पापा मुझे गले लगा रहे हैं। इस तरह से विजुलाइज कर करके आप जो जो चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं, आप इन सब चीज़ों को बोलकर अपना एक वीडियो रेडी करें कि आज मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, अब अपने मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। मेंस की तैयारी में मेरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें मैंने अपने प्रोफेसर की हेल्प ली है, अपने मेंटर की हेल्प ली है, नारायण की और गुरुजी की मेरे पर ब्लेसिंग्स हैं और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। कभी मम्मी मुझे सूप लाकर पिला रही है, कभी मम्मी जूस दे रही हैं, कभी पापा मुझे आकर पूछ रहे हैं बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं रात को अगर पढ़ते पढ़ते सो जा रही हूँ तो मम्मा हाथ फिराकर मेरे को उठा रही हैं, मुझे चाय बनाकर दे रही है जाके, ताकि मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ और वापस पढ़ाई में लग जाऊँ। और इस तरह से विजुलाइज करते करते आप आएंगे कि आज मेरा मेंस का रिजल्ट है और मैंने मेंस क्लियर कर लिया है। बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मैं खुशी से नाच रही हूँ, लोग मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, मुझे ये भेज रहे हैं और साथ में आप देखें कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि मैंने इनको जो खुशी दी है उसे पूरा करना अब मेरा एक लक्ष्य हो गया है। और अपने मेडिटेशन में डालें, मैं अपना 100% दूंगी और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी। फिर आप देखेंगे कि मेंस का रिजल्ट आ गया है, आपने देख लिया मेंस का रिजल्ट आ गया है और फिर आप अपने आप को इसी तरह से मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन में देखेंगे कि किस तरह से मैं अपने लिए साड़ी सेलेक्ट की है मैंने इंटरव्यू में जाने के लिए, कौन से मैंने फुटवेयर सेलेक्ट किए हैं, मैं किस तरह से चल रही हूँ, मैं किस तरह से आंसर कर रही हूँ, कितने सारे मॉक इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप अपने मेडिटेशन रेडी करें और देखें आज रिजल्ट आ गया है और मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। और आप देखेंगे कि जब आप ये मेडिटेशन में ये चीज़ें सोचते हैं, दिमाग के अंदर, मन के अंदर बार बार दोहराते हैं, तो आप देखेंगे आप खुशी से नाचने लगते हैं, अपने आप ही खुशी आएगी, खुशी के आंसू बहने लगेंगे और आप देखेंगे जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स वाले आ रहे हैं और आपको आपका मन चाहे स्ट्रीम मिल गया है और आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। सिविल सर्विसेज का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सपने को हासिल करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं तो उस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है, उसके साथ हम आपस में अपनी जीवन को डिस्कस कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भेज रहे हैं। और इस तरह से करते करते विजुलाइजेशन, मेडिटेशन करते करते कि आप मेडिटेशन में ये बोलते जाएंगे, रिकॉर्ड कर लीजिए इस तरह के मेडिटेशंस को और हर रोज 3 times a day
3 टाइम्स अ डे कंपल्सरी आपको ये मेडिटेशन करना है। एक बार रात को सोते समय ज़रूर करना है और दिन में 2 बार लंच और डिनर के बाद या ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। इसके अलावा आप अपने लक्ष्य को, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए एक और टेक्निक कर सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हम सुपर इम्पोजिंग कर सकते हैं। तो यानी सुपर इम्पोजिंग करके कहने का तात्पर्य है आप अपने बड़े से न्यूज़पेपर्स बना सकते हैं, आप अपने गिफ्ट्स बना सकते हैं और उनको जगह जगह लगा सकते हैं कि मैंने ये सपना मेरा पूरा हुआ तो मुझे ये हासिल होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको हर पल मोटिवेट करेंगी। आप अपने अफर्मेशन बना सकते हैं। अफर्मेशन बनाकर आप अपने मोबाइल में फीड करके रख सकते हैं और जब भी आपके पास समय है आप उन अफर्मेशंस को कान में लगाकर सुने। तो इससे क्या होगा, सिर्फ अकेला सुनने से कुछ नहीं होगा, या अकेला मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, या अकेले पोस्टर्स बनाने से, न्यूज़पेपर बनाने से, जगह जगह लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये जो मैंने अपना सपना चुना है, किन किन चीज़ों का मुझे चुनाव करना है और किन चीज़ों का मुझे पालन करना है जिससे मैं अपने इस सपने को पूरा कर सकूं। सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना होगा। कितनी भी कड़ी ठंडी हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, आपको अपने सपने पर विश्वास होना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे मन में ये विचार आया है तो उस परम पिता ने मुझे इसी चीज़ के लिए बनाकर भेजा है। जैसे मैं कहती हूँ, अगर मेरे मन में ये सपना आया कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मेरे ही मन में क्यों विचार है, किसी के भी मन में ये विचार आ सकता है। मेरे मन में विचार आया, इसका मतलब है ये समस्त सृष्टि चाहती है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। आज मैं एक काउंसलर हूँ तो काउंसलर बनने का ही विचार मेरे मन में क्यों आया, डॉक्टर बनने का विचार भी आ सकता था। यानी काउंसलर बनने के लिए ही ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उसके लिए जितनी हो सकती है उतनी पढ़ाई करूं, अपने आप को रेडी करूं, बहुत सारे काउंसलर्स को मिलूं, अपना 100% दूं, डिसिप्लिन में रहूं, मेरे सोने का जागने का समय निर्धारित हो, मेरे पढ़ने का समय निर्धारित हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत सारा ध्यान दूं, अपनी बोलने की क्षमता पर ध्यान दूं। तो इस तरह से जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है, ईगो का ना होना। कई बार हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और हमारे भीतर कहीं ना कहीं ये ईगो आ जाता है, अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इसको मैं आसानी से अचीव कर लूँगा। ईगो हमारे भीतर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, हमारे भीतर एक निष्क्रियता का भाव पैदा करता है। हमें अपने ऊपर ही ऐसा घमंड होने लगता है, ऐसा गर्व, अरे ये तो मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ ना, आसानी से पूरी कर लूँगी। तो उससे होता क्या है कि आपने अपना सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया है पढ़ाई करने, कोई बात नहीं ना, वो तो मैंने रात को कर लिया था, अभी सो जाती हूँ। और धीरे धीरे आपने अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जो अपने लक्ष्य चुने हैं, जो अपनी सीढ़ियाँ या अपने पायदान क्रिएट किए हैं कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगी, फिर ये, वो पायदान से आप पिछड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपके सपने धूमिल होते चले जाते हैं और आप डाइवर्ट होने लगते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो सपने तो बहुत सारे देखते हैं पर कहीं ना कहीं उनके भीतर मोटिवेशन की कमी होती है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है। सेल्फ मोटिवेशन की कमी का एक ही रीज़न अपने भीतर ईगो का होना। ये ईगो होना, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, मैं तो सब कुछ हासिल कर सकता। मैंने कहा कि आपको अपने भीतर ये विश्वास जगाना है, लेकिन ईगो नहीं लाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ या कब कर सकती हूँ, जब मैं अपना 100% दूंगी। लेकिन अगर मैं ये ईगो में रहूंगी, अरे मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, हो सकता है ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो, पर उसे ईगो की तरह ना लें, उसमें ईगो में ना जाएं। आप समझें कि मैं जिस तरह से मेरे मन में ये ख्याल है, ऐसे हजारों लोगों के मन में ये ख्याल होगा और वो लोग दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मुझे भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस सपने को देखने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी।
इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको करनी होगी, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। पढ़ाई करना है, अपने जो भी चुना है, जो भी सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल है आप एक फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने एक्टिंग स्किल्स को अच्छा करना होगा, आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, अपने अटायर्स को चेंज करना होगा, अपने आउटलुक को चेंज करना होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीदें, महंगे महंगे इंस्टीट्यूट से जुड़ें। आपको डेडिकेशन लगाना होगा। आप ऑडिशंस के लिए जाएंगे, एक ऑडिशन में गए, 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, जो भी फेलियर्स भी अगर होते हैं ना, उस फेलियर से आपको सीखना है। फेलियर से बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपको ये देखना है, अच्छा मेरा सपना पूरा करना इस बार पूरा नहीं हुआ, अच्छा तो मैंने ये किया था, इसमें क्या कमी रह गई और क्या मुझे करना चाहिए था कि ये सपना मैं आसानी से पूरा करूं। जब आप बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, आपको पीछे पड़ जाना है। एक फिल्म का एक डायलॉग है कि यदि आप शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती। और ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने सपनों के पीछे लगे रहते हैं, किसी भी चीज़ से घबराते नहीं है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए, आपका रूटीन, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपके जो भी पायदान आपने चुने हुए हैं, जो भी सीक्वेंस आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रखा हुआ है, जो भी बातें आपने सेलेक्ट की हैं कि मैं ये करूँगी, वो आप करते हैं। निरंतर विजुअलाइजेशन करते हैं, निरंतर खुद का बनाया हुआ मेडिटेशन खुद के लिए करते हैं, तो सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। खुली आंखों से सपने देखिए और लग जाइए उन्हें पूरा करने में। मेरा भी एक सपना था, अपनी किताब छापने का सपना, और जब वो सपना मैंने देखना शुरू किया तो पूरा परिवार, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, मेरे गुरु, हर किसी ने मुझे मोटिवेट किया। सपना भले ही वो मेरा था, लेकिन बहुत सारी आंखों से देखा जा रहा था। और दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल आपके साथ होगा अगर आप फुल डेडिकेशन से अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, डेडिकेट हो जाएं उसके लिए, अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपना 100% झोंक दें अपने आप को उस सपने को पूरा करने के लिए। फिर देखिए, ये सपना अकेला आपका सपना नहीं रहता, पूरे परिवार का सपना हो जाता है, आपके दोस्तों का सपना हो जाता है, और हर कोई आपको हर संभव मदद करता है और आप बहुत ही जल्दी अपने सपनों को साकार कर लेते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 96197 66212 पर केवल व्हाट्सएप करें।